हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बस हम लोग निकल गए हैं आज अपनी संडे आउटिंग के लिए, क्योंकि बच्चों ने एकदम जान खाई हुई थी कि जाना है। ये गाड़ी हिल भी रही है क्योंकि यहाँ की जो रोड है थोड़ी अनइवन है, इसीलिए वीडियो हो सकता है हिलती डुलटी से आए। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम कहीं ब्रेक डांस कर रहे थे। तो बस अब हम सिग्नल पे रुक रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का सबसे बिजिएस्ट चौक, जहाँ पे हमेशा ही भीड़ लगी रहती है। हमारा लक अच्छा था, सिग्नल खुल गया। ये है यहाँ का CMD चौक और हमारा घर जो है CMD चौक के पास ही है, बिलासपुर में। तो बस हम इधर ही निकले। हम यहाँ से जा रहे हैं कुछ स्पेशल डिमांड पूरी करने के लिए। तो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे कि हम कौन सी डिमांड पूरी करने वाले हैं अपने छोटे बदमाश बालक की। तो फ्रेंड्स, हम CMD चौक से आगे बढ़ रहे हैं और हम CMD चौक से आ गए हैं। यहाँ का जो ये ओल्ड बस स्टैंड है, यहाँ पे भी एक चौक पड़ता है। ये भी खतरनाक वाला चौक है। ये हमेशा लंबी लंबी गाड़ियों की भीड़ लगी रहती है, ट्रैफिक रहता है। और यहाँ इतने ट्रैफिक टूटते हैं कि बेचारे ट्रैफिक वाले भैया लोग भी, यानी ट्रैफिक पुलिस जो होती है, वो भी बहुत परेशान हो जाती है लोगों को संभालते बहुत मुश्किल होती है। लेकिन फिर भी बिलासपुर तो बिलासपुर है, क्योंकि बिलासपुर बहुत अच्छा शहर है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज है संडे और संडे को बिलासपुर में रश थोड़ा कम रहता है, क्योंकि ऑलमोस्ट दुकानें बंद रहती हैं, कुछ खुली रहती हैं। तो अब हम तेलीपारा से होते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। जो बिलासपुर के लोग हैं उन्हें तेलीपारा जरूर पता होगा कि तेलीपारा यहाँ का फेमस एरिया है। तो चलिए पूछते हैं मेरे पतिदेव से कि हम लोग को ये लेके जा कहाँ रहे, कहाँ अगवा करके लिया जा रहा है, क्योंकि हमें बताया नहीं जा रहा। अभी गोल बाजार। अच्छा। और गोल बाजार से आगे हम लोग जाएंगे सनीचरी। अच्छा। सनीचरी यहाँ पे एक सब्जी मंडी होती है। अच्छा। और उस सब्जी मंडी में सब्जी नहीं लेंगे, बट हम लोग कुछ स्पेशल चीज लेंगे। वहाँ चल के मैं आप लोगों को रिवील करूंगा कि क्या हम लेने वाले हैं, ठीक है। और मैं ज्यादा बात भी नहीं कर सकती क्योंकि गोल बाजार आ रहा है। और गोल बाजार का मैंने वीडियो डाला था कि बहुत ज्यादा भीड़ होती है ना। और ये बदमाश बच्चे मेरे पीछे बदमाशी भी कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा गाड़ी चलाने में ध्यान रखूंगा गाइस। तो मैडम आप बताइए। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं गोल बाजार, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। गोल बाजार यहाँ का बिजिएस्ट बाजारों में से एक है। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में दिखाया था गोल बाजार। गोल वाला जो बाजार है वो है गोल बाजार। फ्रेंड्स, ये था गोल बाजार का रास्ता, लेकिन हम इसे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं शनिचरी मार्केट की तरफ, जो कि गोल बाजार से के बगल से होते हुए निकलता है। और बहुत ज्यादा रस रहता है यहाँ पे दोस्तों। गोल बाजार का जो भीड़ है वो इस भीड़ का 30% है। मतलब शनिचरी का भीड़ बहुत ज्यादा गंदा वाला रस रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर गाड़ी अगर ठीक से नहीं चल, दूसरी गाड़ी से जरूर जाएगी। तो भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर सकूंगा। बट मैं ये बताना चाहूंगा उतर के कि फिर हम लोग बताएंगे आपको। देखिए क्या होता है। यहाँ आम लेने आए थे। एक्चुअली सीजन के पहले आम आ गए हैं, बैंगनफली की वैरायटी। और जो मेरे बच्चे हैं उन्हें आम बहुत ज़्यादा पसंद है। उनके फेवरेट फ्रूट्स में से एक है फलों का राजा आम। और एकदम जिद पकड़ रखी थी कि आम चाहिए ही चाहिए। तो ये जो है मेरे पतिदेव, बिल्कुल अब आम वाले भैया से आम के बारे में बात कर रहे हैं। भाई कि आम कैसे लगा रहे हो, क्योंकि अभी थोड़ा स्टार्टिंग में एक्सपेंसिव आ रहे हैं आम। 1 किलो, तो हमने डिसाइड किया कि हम ओनली 1 किलो ही आम लेंगे, क्योंकि आम जो है अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और इतने महंगे आम, भाई हद्दी है। उतने में मेरी हफ्ते भर की सब्जी आ जाएगी। तो फल वाले भैया ने हमारे आम तौल दिए हैं। मैंने इनसे कहा है थोड़े कड़े लीजिएगा, क्योंकि जो बच्चे हैं वो छील के बाकायदा उन्हें क्यूब्स में काट के जब आप देंगे तब वो खाते हैं। और ज़्यादातर उन्हें पसंद है, मेरे दोनों बालकों को, मैंगो शेक। और खुशी ने अभी ये भी पूछ लिया मुझसे कि मम्मा आम खट्टे तो हैं। अब मैं क्या ही बताऊँ बेटा, खट्टे आम ही खाने, मीठे भी नहीं खाते। दशहरी आम तो दोनों हाथ नहीं लगाते, कहेंगे इतने मीठे आम कौन खाता है, क्या ही बोला जाए। ये बस ये पेमेंट करने में बिजी हैं। तो फ्रेंड्स, आपने बिलासपुर का आपने सुना होगा कि बिलासपुर का नाम बिलासपुर क्या है। एक्चुअली ये बिलासा चौक है। ये जिनकी मूर्ति खड़ी है इन्हें बिलासा देवी के नाम से जाना जाता है। और ये चौक इन्हीं के नाम से है। जो शनिचरी बाजार का बिटवीन में जो चौक है, ये वो चौक है। यहाँ बहुत रश रहता है, इसलिए आपको गाड़ियों की आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी। और शायद मेरी आवाज़ जो है वो कम सुनाई पड़ रही हो, तो लगता है मुझे कहीं वॉइस ओवर करने की ज़रूरत ना पड़ जाए। पर अगर ना करना पड़े तो ज़्यादा बेटर है। ये देखिए, ये आगे है, आम हाथ में मिल चुके हैं। खुशी देखो। तो तक्ष, तुम क्या करोगे मैंगो का? मैंगो शेक पियोगे और मैंगो खाओगे भी? अच्छा, तो आम कौन दिलाया? पापा ने आम दिलाया। क्यों, तुम रो रहे थे क्या? जिद मचा रखी थी?
ओहो देखिए, तो मेरा बेटा एकदम एग्री कर रहा है कि इसने जिद मचा रखी थी, इसलिए हम मैंगो दिलाने आ गए। वैसे नॉर्मली हमारी तरफ कहा जाता है कि सतुआन के बाद ही मैंगोज खाने चाहिए, पर बच्चों को क्या ही सतुआन और क्या, तो हमारे आम की चटनी और अब तो बनी रही थी, अब पके आम भी आ गए। देख लीजिए, बच्चों के राज में सब कुछ मिलता है भाई। तो ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, जड़ाई हो रही है, आम को सूंघा वूंगा जा रहा है, सूंघ सूंघ करके चेकिंग करी जा रही है कि आम कैसे हैं। बड़ी ने अपने बड़े होने का अधिकार जताया और तक्ष से आम छीन रही है कि वो उसको आम नहीं देगी। अब मुझे बीच में इंटरप्ट करना पड़ेगा। बेटा दिखा दो तक्ष को भी गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात। अभी मैं सारे वापस कर दूंगी, सारे वापस कर दूंगी, खुशी पे थैली फट जाएगी। देखा, बिना डांटे बच्चे कभी कभी सुनते ही नहीं है। इतना जोर से मुझे गंदी वाली मम्मा बन के चिल्ला के डांटना पड़ा कि आप लोग भी सोच रहे हो कि ये कैसे बोलती है भाई। अब क्या ही करूं, कभी कभी खतरनाक मॉम बनना पड़ता है ना। तो ये दोनों सुनेंगे ही नहीं मेरी बात, लड़ाई हो जाएगी और आम अभी यही रोड पे चला जाएगा। तो आप भी बताइए फ्रेंड्स, आप लोगों में से किस किस के घर में ऐसे शैतान बच्चे हैं कि मम्मा अगर स्वीट रहे तो मस्ती करने लगते हैं, फिर उन्हें जोर की डांट लगानी पड़ती है। तो ये भी आ गए हैं अपना मुखड़ा दिखाने के लिए। फाइनली आम लेने में सफल हो गए आप। अरे भाई, आम जो है ना बहुत महंगा है, और ये आप लोगों के लिए मैं आम ले तो लिया हूँ, पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा आम पब्लिक को भाई कि अगर बच्चों की अगर जिद ना माने तो ज़्यादा ठीक है। मैं तो आ गया गलती से, और आम रियली भी बहुत महंगा छत्तीसगढ़ में, अभी 200 रुपये किलो कुछ समथिंग चल रहा है। उन्होंने दिया है हमें, और थोड़ा बार्गेनिंग करके किया हमने, तो इसलिए मेरी पुरानी बार्गेनिंग काम आई है। लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं किया क्योंकि गरीब है, कोई भी इंसान लाया होगा तो उसकी पॉकेट से वो भी खर्च किया होगा। तो हम लोग क्या है, जनरली ऐसा सोच है मेरी कि होटलों में जाते हैं तो बार्गेनिंग नहीं करते, बट सब्जी वालों और दुकानदार जो बेचारे छोटे वर्ग के हैं उनके पास आके बार्गेनिंग करते हैं 2-4 रुपये के लिए। तो ये करना सही नहीं है। बट मैंने 1-2 बार बोला तो इसने मान लिया, और ज़्यादा नहीं, इसने केवल 5 से 6 रुपये ही छोड़े हैं, ज़्यादा नहीं छोड़े हैं। बट ये है कि आम हमने फाइनली ले लिया है और रियली बहुत महंगा है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे क्या क्या लेंगे वो भी बताएंगे गाइस। तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग पर। ओके।